चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 21 और 22 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के प्रति एक इंसान का संबंध कैसे होना चाहिए, इस विषय में परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों में बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह एक दाखिले के द्वारा एक इंसान का परमेश्वर से कैसे बर्ताव होता है और कैसे बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सरलता से और स्पष्टता से इस दाखिले में बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में समस्त मनुष्य जातियों के लिए परमेश्वर की योजनाएं लाई, परमेश्वर की गहरी बातें लाई, परमेश्वर के गहरे भेद और रहस्य लाए और उन्हीं गहरी बातों को, उन्हीं रहस्यों को और परमेश्वर की मनुष्य के प्रति जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों को जैसे समझ में आए उस रीति से समझाने के लिए दाखिले के द्वारा बातचीत की। और यही एक दाखिला बताया गया है जो आज हमने उस दाखिले में से एक वचन को पढ़ा है। इस दाखिले को हम विस्तार से समझेंगे। इस दाखिले का शीर्षक प्रभु यीशु मसीह ने बताया है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। और दाखिले में प्रभु यीशु मसीह ये बताता है कि किसी एक इंसान के दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा, और वह पिताजी अपने दोनों बेटों से प्यार करता था। और उसमें से जो छोटा बेटा होता है वह अपने हिस्से की जायदाद अपने पिता से मांगता है, वह अपने हिस्से की संपत्ति पिता से मांगता है, वह अपना अधिकार मांगता है। और पिता अपने बेटों पर प्रेम करता है, इसलिए वह उस छोटे बेटे की जो मांग थी उस मांग को वो पूरा करता है। छोटे बेटे ने जो उसके पास जो मांगा था वो उसे दे देता है, वो बंटवारा करता है। और छोटे बेटे के हिस्से में जितनी संपत्ति आती है, जितनी धन दौलत आती है, वो सब अपने बेटे को वो सौंप देता है। और छोटा बेटा वो धन दौलत उसके हिस्से की धन दौलत पाने के बाद कुछ दिन तक वो अपने पिता के साथ रहता है और कुछ दिन बीतने के बाद वो अपना सारा कुछ इकट्ठा करके अपने पिताजी का घर छोड़ देता है। इस दृष्टांत में आगे जाके प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया है कि ये छोटा लड़का, ये छोटा बेटा अपने पिताजी के पास हिस्सा मांगकर, अपने पिताजी के पास से उसकी जायदाद मांगकर, उसके नाम की जायदाद मांगकर वो कुछ दिन अपने पिता के साथ रहता है और कुछ दिन बीतने के बाद अपनी सारी जायदाद जो उसके नाम की थी, उसके हिस्से की थी, वो सब इकट्ठा करके वो कोई दूर दराज चला जाता है, वो किसी अन्य गांव में, अन्य देश में चला जाता है। और बाइबल में आगे ये बताया गया है कि वह छोटा लड़का अपने हिस्से की सारी जायदाद, अपने हिस्से की सारी संपत्ति चैनबाजी में, सुख विलास में उड़ा देता है। वो उससे आरामबाजी करता है, चैनबाजी करता है, सुख विलास की चीज़ें करता है और सारी संपत्ति उड़ा देता है।
सब कुछ जो उसके हिस्से में आया था, जो पिताजी के द्वारा उसके हिस्से में जो कुछ भी आया था, वे सब के सब वो चैनबाजी, आनंद विलास करने में सारी जायदाद को वो उड़ा देता है। और बाद में एक दिन ऐसा भी आता है कि उसके पास सब कुछ खत्म हो जाता है। और आगे जाके बाइबल बताती है कि जिस देश में वो चला गया था, उस देश में उसने सारी संपत्ति को अपने आनंद विलास की, सुख विलास की चीज़ों में उड़ा दिया, और उसी देश में अकाल पड़ गया, भूखमरी आ गई, और वहाँ पे अन्न और वस्त्र का अकाल पड़ गया। वहाँ पे खाने के लाले पड़ चुके थे, वस्त्र पहनने के लाले पड़ चुके थे। इतनी बहुत कठिन समय उस देश का आया था। और बाइबल में लिखा गया है, ये तो अपनी जायदाद पूरी गंवा चुका था, और उसको ऐशो आराम में रहने की आदत लग चुकी थी। वो बहुत ही अमीर घराने से था, अमीर घराने से वो ताल्लुक़ रखता था, और इसलिए उसे ऐशो आराम में रहने की आदत लग चुकी थी। लेकिन सब कुछ तो उसने गंवा दिया, अभी उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए उसको दिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। अभी क्या करे? उसको जीवन जीने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी। तो इसलिए उसी देश में कोई एक रहिवासी था, वहाँ का मूल निवासी, उसके यहाँ पर ये उड़ाऊ पुत्र काम के लिए रह गया। क्यों? क्योंकि दिनचर्या की जो उसकी ज़रूरतें हैं उसे वो पूरा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, और वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो उसी देश के किसी मूल निवासी के पास काम के लिए रहा था। और उसका वो काम के लिए रहा था, तो उसके पास एक काम था, वो काम था सुअरों को चराने का। और वो सुअरों को चराने का कामकाज करता था, और उससे उसको कुछ वेतन मिलता था, कुछ पगार मिलता था, उसका कुछ उसे मुबदला मिलता था। लेकिन बाइबल ये बताती है कि वो तो सूखा पड़ा हुआ देश था, वहाँ पे तो भूखमरी आ चुकी थी, वहाँ पे बहुत बड़ा अकाल पड़ चुका था। और इसलिए वो जो काम करता था, उस काम के प्रति जो उसे मुबदला मिलता था, जो उसे वेतन मिलता था, वो बहुत ही कम था। वो इतना कम था कि वो अपना पेट भी नहीं भर सकता था। एक दिन का खाना भी वो पूरी रीति से खा नहीं सकता था। एक दिन का पूरा खाना भी उस वेतन से वो पा नहीं सकता था। इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने इस दाखिले में बताया है कि जब वह उस सुअरों को चराने का काम करता था, सुअरों को संभालने का, उनको नहलाने का काम करता था, तो बाइबल बताती है कि सुअरों के सामने जो कुछ भी अन्न डाला जाता था, जो कुछ भी सेंग डाली जाती थी, उस अन्न को खाने की ये इच्छा रखता था। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी उसको उस काम के बदले पगार मिल रही है, जो कुछ भी उसको उस काम के बदले मुबदला मिल रहा है, उस मुबदले के प्रति उसकी एक समय की भूख भी अच्छी रीति से क्षम नहीं पाती थी। वो अपने एक समय की भूख को अच्छी रीति से क्षमा नहीं पाता था। उसको आधा खाना खाकर ही वो गुजारा करता था, आधे पेट वो गुजारा करता था। इसलिए वो सूअरों के सामने पड़ा हुआ खाना खाने की लालसा रखता था कि वो सूअरों के सामने जो पड़ा है वो खा के मैं मेरा पेट पूरा भर सकूं, वो खा के मैं मेरी पेट की आग क्षमा सकूं, ऐसे उसे लगता था। और उस रीति से वो कार्य भी करता था। सूअरों के सामने पड़े हुए अन्न को खाने के लिए वो मजबूर था। क्योंकि उसका पेट आधा ही भरता था, क्योंकि वहाँ पे उसको जो वेतन मिलता था, जो पगार मिलती थी, वो बहुत ही कम थी, क्योंकि उस पूरे के पूरे देश में भूखमरी आ चुकी थी। वहाँ पे पूरे के पूरे देश में अकाल पड़ चुका था, अन्न और वस्त्र के लाले पड़ चुके थे। ऐसे देश में अभी वो रह रहा है, बहुत ही हालत और कठिनाइयों से भरा जीवन वह जी रहा है। बाइबल में बताया गया है कि ये दिन ब दिन चलता रहा। वो सूअरों के सामने पड़े हुए अन्नों को खाने की लालसा तो रखता था, लेकिन सूअर एक ऐसी प्रजाति है, वो अपने सामने पड़ा हुआ सब कुछ फस्त कर देती है। सूअर एक ऐसी प्रजाति है जो नासधूस करती है, जो नाश करना उसका स्वभाव है। इसलिए जब आप खेत खलिहान में जाते हैं तो रात के समय में लोग अपने खेतों की रक्षा करते हैं वन्य जीवों से, और उन वन्य जीवों में ये सूअर भी आते हैं। जंगली सुअर तो अब खेत खलिहान में घुसकर जो फसल उगी है उसे भी फस्त कर देते हैं। फस्त करना ये सुअर जीव है, उसका एक स्वभाव है। तो उसके सामने जो कुछ भी खाना डाला जाता था वो झट से फस्त कर देते थे। और इसीलिए ये उड़ाऊ पुत्र जो उस सुअरों के सामने पड़े हुए खाने की लालसा रखता था, अपनी भूख आधा पेट भरा होने के कारण मजबूरी के प्रति वो सुअरों के सामने पड़ा हुआ खाने की लालसा रखता तो था, लेकिन सुअर अपने सामने जो कुछ भी पड़ा है उसे फस्त कर देते थे, उसे कुछ खाने को नहीं मिलता था। फिर से वो वापिस आधे पेट पर था, आधा पेट उसका भरा है, आधा पेट में और भी भूख है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। ऐसे दिन ब दिन बीतते गए। रोज वो
खाने के लिए सूअरों के सामने अन्न रखा जाता था, उसमें से खाने की लालसा रखता था, लेकिन कुछ होता नहीं था। ये सब कुछ होता रहा। एक दिन ऐसा भी आया कि वो अपने आप में होश में आया, अपने आप में वो सोच बैठा कि अरे मेरा बाप, मेरा पिताजी इतना अमीर इंसान है कि उसके हाथ के नीचे जो लोग काम करते हैं, उसके हाथ के नीचे जो लोग उसके दास हैं, उनके घर में भी खाने की रेलचेल रहती है, उनके घर में अनाज बहुत सारा होता है। मेरा पिताजी उनका इतना ख्याल रखता है कि उनको खाने के लिए कभी दर बदर भटकना नहीं पड़ता, खाने के उनके लाले नहीं है, वरन खाने के लिए उनको सब कुछ अच्छा मिलता है, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है। क्यों? क्योंकि मेरा पिताजी अमीर है। और बाइबल में बताया गया है कि वो अपने आप में होश में आता है कि अरे मेरा पिताजी तो इतना अमीर है कि उसके हाथों के नीचे काम करने वाले इंसान भी, उनके घर में भी खाने की रेलचेल होती है, और मैं उसी अमीर पिताजी का बेटा हूँ, और मेरी ये हालत है कि मैं सूअरों के सामने से पड़ा हुआ अन्न खाने की लालसा तो रखता हूँ, लेकिन खाने को नहीं मिल रहा है। मैं उसी अमीर पिताजी का बेटा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक समय खाने की भी बहुत बड़ी अकाल पड़ चुका है, एक समय खाने का भी लाले पड़ चुके हैं, मैं वस्त्र भी अच्छी रीति से पहन नहीं सकता, लेकिन मेरा पिताजी अमीर है। मैंने मेरे पिताजी का घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, मैंने पिताजी का प्यार ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। ये अपने आप में वो होश में आता है, वो समझदारी की होश में आता है, वो आत्मिक दृष्टि की होश में आता है, और वो ये निश्चय करता है कि मैंने पिता के विरुद्ध में तो पाप किया है, और तो मैं मेरे पिताजी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, इसलिए मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं, इसलिए तू मुझे अपना दास बनाकर रख। क्योंकि वो जानता था, भली बात ही जानता था, वे पुत्र भली बात ही जानता था कि मेरे पिताजी के हाथ के नीचे जो दास लोग काम करते हैं उनका सब कुछ अच्छा है, उनके घर में खाने के लिए अच्छा सब कुछ भोजन है, अच्छा प्रबंध है, क्योंकि मेरे पिताजी अमीर है, वरन वह प्रेम भाव से रहते हैं। तो मैं मेरे पिताजी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि तुम्हारे विरुद्ध में मैंने जो पाप किया है, इसलिए मैं पुत्र कहलाने के लायक नहीं, मुझे आप पुत्र नहीं वरन आप अपने इधर दास कर रख लो, आप मुझसे दास जैसा बर्ताव करो। ऐसा वो मन में ठान लेता है और वह जगह छोड़कर वो वापस से पिताजी की घर की ओर चल पड़ता है, वो पिताजी की घर की ओर की राह चल पड़ता है। बाइबल में आगे जाके प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बताया है, जब यह उड़ाऊ पुत्र जब अपने आप में आता है, अपने होश में आता है, जब उसे पश्चाताप होता है और वह पिताजी के घर की राह चलता है, तो सामने बैठा पिताजी दूर से ही देखता है कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा छोटा बेटा, मेरा छोटा लड़का आ रहा है। तो पिताजी का हृदय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दाखिले में ऐसे बता रहा है कि पिताजी जब अपने छोटे लड़के को अपने पास आता हुआ देखकर पिताजी अपने झट से खड़े होकर अपने बेटे की ओर दौड़ते हैं, अपने बेटे की तरफ भागते हैं, और जैसे ही बेटे के पास पहुंचते हैं प्रभु यीशु मसीह उस पिताजी का हृदय ऐसे व्यक्त करते हैं कि पिताजी उसको अपने बाहों में लेते हैं, उसका चुंबन लेते हैं, उसको प्यार करते हैं कि उसके प्रति उनके पिताजी के मन में दया आती है। बेटे की यह हालत को देखकर उनके पिताजी को दया आती है। क्या हालत देख रहे हैं उनके पिताजी देख रहे हैं कि मेरे बेटे को मैंने गले लगाया है, लेकिन बेटे के शरीर से, बेटे के कपड़ों से एक दुर्गंध आ रही है। वो दुर्गंध कौन सी थी? वो दुर्गंध ये थी कि वो सुअर चराने का काम करता था। वो सुअर अपने आप में गंदा रहना पसंद करते हैं, उनको गंदा रहना अच्छा लगता है, गंदगी उनको अच्छी लगती है, और उन गंदगी अच्छी लगने वाले जीवों को वे संभालने का काम करता था। तो सहज है उसके कपड़े को दुर्गंध आती है। वो उस देश में रह चुका था जिस देश में खाने के और कपड़े पहनने के लाले पड़ चुके थे, अकाल पड़ चुका था, जहां पर बहुत बड़ी भारी मात्रा में भूखमरी आ चुकी थी। उस देश में से वो रहकर आया है, उसके कपड़े भी फटे हैं। जो काम करके उसको जो पगार मिल रही थी, उस पगार में वो एक वक्त का खाना भी पूरा नहीं खा पाता था, तो वो कपड़े कहां से लेगा? जो कुछ भी कपड़े थे वो फटे थे, जो कुछ भी कपड़े थे वो मैले थे। वो जब बाइबल में प्रभु यीशु मसीह इस बात के बारे में जिक्र कर रहा है कि जब अपने बेटे को अपने पास आता हुआ देखकर पिताजी दौड़ता है और उसे अपनी बाहों में लेता है, उसे प्यार करता है, और बाइबल बताती है कि जब पिताजी उससे प्यार करता है तब वह लड़का अपने आप में आया हुआ, होश में आया हुआ कहता है कि पिताजी, मैंने तुम्हारे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं। ये सुनकर पिताजी, बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह इस दाखिले में स्पष्टता से बताते हैं कि पिताजी ये सुनकर अपने दासों को आज्ञा करते हैं,
अपने दासों को फरमान छोड़ते हैं, जाओ, झट से जाओ और अच्छे से अच्छा वस्त्र लाकर मेरे बेटे को पहनाओ, अच्छी और भारी सी बहुत कीमती अंगूठियां लाओ और मेरे बेटे के हाथों में अंगुलियों में डालो, और अच्छे से अच्छे जूते लाओ और मेरे बेटे के पैरों में उसे डाल दो, और जाओ अच्छी बड़े भोजन की तैयारी करो, बड़ी बड़ी मेजबानी रखो और आनंद मनाओ, क्योंकि मेरा यह बेटा जो मर गया था वो जिंदा हो गया है, और जो गुम गया था वो वापस मिल गया है, इसलिए सब लोग आनंद मनाओ। उनके पिताजी ऐसे क्यों कहते हैं कि ये मर गया था? ये मर गया था, आत्मा में मर गया था, वो अच्छी सोच में मर गया था, उसे अच्छाई के प्रति कुछ मालूम नहीं था, वो अपने आत्मा में मरा था, इसलिए वो अपने बाप का घर छोड़कर चला गया। उसको अच्छी बुरी की नॉलेज में वो मर गया था, ज्ञान में वो मर गया था, इसलिए वो अपने पिताजी का घर छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए वो मर गया था। लेकिन अभी वापस आया है, इसका मतलब मेरा बेटा जो मर गया था वो अभी जिंदा हो गया है, और गुम गया था अपनी अय्याशी में, गुम गया था अपनी इच्छाओं में, गुम गया था अपनी मर्जी में, उसको अपनी मर्जी से जीना था, उसको अपनी इच्छा से जीना था, और उसी इच्छा के तहत वो मेरा घर छोड़कर चला गया, वो कहीं गुम हो गया, वो मेरे से अलग हो गया, लेकिन आज वापस वो मेरे पास आया है, इसका मतलब ये गुम गया था, ये अभी मुझे वापस मिला है, चलो आनंद मनाओ, बड़ी मेजबानी रखो, बड़े भोज की तैयारी करो, बड़ा भोज बनाओ, और सारे लोग मुझसे आनंद मनाओ। कितनी अद्भुत बात है कि ये उड़ाऊ पुत्र जब अपने आप में आता है, अपने होश में आता है और अपने पिताजी की घर की राह चलता है, तो पिताजी उसको सामने से आता हुआ देखकर खुद से खड़े होकर उससे गले मिलने के लिए लगते हैं। ये देखने में तो एक दाखिला है, लेकिन ये केवल दाखिला नहीं, ये परमेश्वर की योजना है, यह परमेश्वर का मन है। प्रभु यीशु मसीह संसार में जब दाखिले के द्वारा बोलता था, तो जो कुछ भी बोलता था वो स्वर्ग की बातें बोलता था, वो जो कुछ भी बोलता था वो परमेश्वर की इच्छाओं को बोलता था, वो दाखिले के द्वारा जो कुछ भी बोलता था वो मनुष्य के प्रति परमेश्वर के मन में जो योजनाएं हैं उनको बोलता था। और आज जो हम ये दाखिला पढ़ रहे हैं वो केवल एक दाखिला नहीं है, ये परमेश्वर का मन है, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को, अपने इसी प्रेम भाव मन को इस उड़ाऊ पुत्र के पिताजी के द्वारा प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे ही उड़ाऊ पुत्र अपने होश में आकर अपनी पश्चातापी बुद्धि से जब अपने पिताजी की घर की राह चलता है, तो पिताजी सामने से उसे आता हुआ देखकर झट से उसके पास जाते हैं और उसे बाहों में लेते हैं और उससे प्यार करते हैं। और उसी प्यार करते वक्त उनको ये पता चलता है कि मेरे बेटा बहुत कष्ट भरा जीवन जीकर आया है, वो भूखमरी से अधमरा हो चुका है, ये बहुत ही कठिनाइयां भरा जीवन जी चुका है। मैं उसका पिताजी जो अमीर हूं, लेकिन ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा जीवन जीकर आया है। ये अपने आप में समझने वाली बात है कि जिसका बाप अमीर है, जिसके पिताजी बहुत अमीर है, जिनके हाथों के नीचे काम करने वाले लोग, काम करने वाले दास, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसका बेटा कहीं जाकर दूर दराज देश में, दूर दराज गांव में सूअरों को चरने का काम कर रहा है, सूअरों के सामने पड़ा हुआ अन्न खाने की लालसा को रख रहा है। कितनी शर्मिंदगी भरा जीवन था उसका, कितनी शर्मिंदगी भरा, अपने आप में शर्मिंदगी भरा था, अपने आप में वो बहुत ही कठिनाई भरा था, अपने आप में वह बहुत ही कष्टता से भरा था। उसको इतनी कष्ट करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप में इतना शर्मिंदगी भरा जीवन जीने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही अमीर थे। लेकिन उसने गलती की, क्या गलती की? अपने पिताजी का घर उसने छोड़ दिया, अपने पिताजी के प्यार को उसने ठुकरा दिया और वो अपनी मर्जी से जीने लगा, वो अपनी इच्छा से जीने लगा। उसको ऐसे लगा कि मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं करूंगा। वो अपनी मर्जी से जीना चाहता था और पिताजी ने उसको रोका नहीं, उसको स्वतंत्रता बहाल की। जब उसने अपनी मर्जी के द्वारा जीने का निर्णय लिया, अपनी इच्छा के द्वारा जीने का निर्णय लिया, और बाद में जाकर वो नुकसान का उसने सामना किया। और ये नुकसान का सामना करते वक्त जब वो अपने आप में आया, होश में आया, पश्चातापी और वृद्धि में आया, तब वो अपने पिताजी की घर की ओर चला, वापिस से घर की ओर चला। और बाइबल बताती है पिताजी उसकी तो राह देख रहे थे, पिताजी उसको बाहों में लेकर उससे प्यार कर रहे थे। और झट से बाइबल में बताती है हमें कि पिताजी ने आज्ञा दी, पिताजी ने फरमान छोड़ा, झट से जाकर अच्छे से अच्छा वस्त्र लाकर इसे पहनाओ। ये अपने आप में बहुत ही गहरी बात है। आज हम इस चीज को ही सीखेंगे कि उसके पिताजी ने कहा कि झट से जाकर अच्छे से अच्छा वस्त्र लाकर इसे पहनाओ। क्यों पहनाओ? क्योंकि उसने जो पहले से पहना हुआ है वो बहुत ही गंदा वस्त्र है, वो अपने आप में मैला वस्त्र है, वो अपने आप में फटा वस्त्र है, उससे दुर्गंध आती है। क्योंकि वो सूअरों को चराने का काम करता था, वो उस देश में रहकर आज आया था जिस देश में भूखमरी थी, जिस देश में अन्न और वस्त्र का अकाल पड़ चुका था, उस देश से वो आया था। बहुत ही कष्टता भरा जीवन ये जिया है, ये उसके पहने हुए कपड़े बताते थे। और इसीलिए ही
पिताजी ने उसको उसकी तरफ देखते हुए और उसके भीतर से जो दुर्गंध आती है उसको महसूस करते हुए अपने लोगों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र लाकर इसे पहनाओ, अच्छे से अच्छा वस्त्र लाकर इसे पहनाओ। ये इस बात के बारे में सबूत था कि अब अभी वापिस से वो एक महिमा भरा जीवन जीने की शुरुआत कर रहा है। अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनना ये इस बात का प्रतीक था कि ये वापिस से अभी अपने आप में अच्छाई भरा और सुंदरता से भरा जीवन जीने के लिए तैयार है। अपने अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनना अभी इस बात का प्रतीक था कि अभी वो बिना शर्मिंदगी का जीवन जीने वाला था, जिसमें अभी शर्मिंदगी उसके जीवन का हिस्सा नहीं बनने वाली थी, वरन उसे पिताजी ने अच्छे से अच्छा वस्त्र पहना। ये अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनना उसके जीवन में बहुत सी चीज़ों को लाया, बहुत सी चीज़ों को, महिमा भरा जीवन दिया, अच्छाई भरा जीवन दिया, सुंदरता से भरा जीवन दिया, शर्मिंदगी दूर होने वाला जीवन दिया और अपने आप में ऊंचाई वाला जीवन दिया। और वह बहुत ही स्पष्टता से इस बाइबल में बताया गया है। उसके पुराने वस्त्र निकाल दिए गए। पुराने वस्त्र क्या थे? उसका कष्ट भरा जीवन। पुराने वस्त्र क्या थे? उसका शर्मिंदगी भरा जीवन। पुराने वस्त्र क्या थे? उसका बहुत ही बदतर हालत भरा जीवन। वो उसको निकाल दी कर अच्छा वस्त्र पहनना ये इस बात का प्रतीक है अभी वो अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार है। तो मैं आपको पूछता हूँ, जब पिताजी ने अच्छे से अच्छा वस्त्र अपने बेटों को पहनाया तो क्या आपको लगता है वो उसका बेटा वापिस से चला गया होगा सुअरों को चराने के लिए? वापिस से उसने ऐसी लालसा की होगी कि सुअरों के सामने जो कुछ भी अन्न या जो कुछ भी पड़ता है उसको खाने की लालसा की होगी, वह या किसी पे डिपेंड रहा होगा, किसी पर वो अवलंबित रहा होगा? नहीं रहा होगा, क्योंकि वह अभी अच्छे वस्त्र पहना है। उसके पिताजी ने उसका स्वीकार किया है और उसका स्वीकार किया है ये इस बात का सबूत बताती है कि उसके पिताजी ने उसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनने के लिए दिया। आज भी समस्त मनुष्य के लिए परमेश्वर के राज्य में अच्छे से अच्छा वस्त्र उसके राज्य में है। हर एक के लिए परमेश्वर के राज्य में अच्छे से अच्छा वस्त्र है। अच्छे से अच्छा वस्त्र यानी अच्छा जीवन, महिमा भरा जीवन, शर्मिंदगी से रहित जीवन, अपने आप में सुंदरता से भरा जीवन, अपने आप में ऊंचाई वाला जीवन, अपने आप में चौड़ा जीवन, ये अच्छा वस्त्र है। और यही अच्छा वस्त्र आपकी राह देख रहा है। लेकिन आज समस्त मनुष्य जातियों की जो दशा है वो कैसी है? ये उड़ाऊ पुत्र के समान है। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिताजी के पास जाकर जैसे अपने हिस्से की जायदाद मांगी, अपने हिस्से की संपत्ति मांगी, और पिताजी तो इतना प्यार भरा था कि लड़के ने मांगा, पिताजी ने दे दिया। आज भी समस्त मनुष्य जाति के लोग परमेश्वर के सामने ठीक बिल्कुल ही ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं। वो परमेश्वर से कहते हैं तुम हो वो सब ठीक है, लेकिन मैं मेरी इच्छा से जीऊंगा, मुझे पूछने वाला कौन है? मैं मेरी मर्जी से जीऊंगा, मुझे पूछने वाला कौन है? मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, मुझे पूछने वाला कौन है? मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं करूंगा, मुझे पूछने वाला कौन है? और वो अपनी ही स्वतंत्रता के जीवन में, अपनी ही स्वतंत्रता की इसी शैली में वो बहुत बड़े पाप में फंस जाते हैं। लोग आज भी अपनी मर्जी से जीने के कारण परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की मर्जी को या परमेश्वर की बातों को वह नज़रअंदाज करके मनुष्य जो आज अपनी रीति से जी रहे हैं, इसलिए वह महामारी का सामना कर रहे हैं। इसलिए वो बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसलिए वो महामारी का सामना कर रहे हैं। इसलिए वो तकलीफों भरा जीवन जी रहे हैं। आज कितने लोग हैं, आज आप समाचार देखते होंगे, बार पढ़ते होंगे, तो उसमें ये बताया गया है कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप में अमीर है, दिखने में बहुत ही सुंदरता है, लोग उनके पीछे पागल है, लेकिन उनके जीवन में शांति न होने के कारण वो आत्महत्या कर बैठते हैं। ध्यान रखना, पैसा शांति को लाता नहीं, आपका नाम शांति को नहीं लाता, आपका जो रुतबा है वो शांति को नहीं लाता। असली शांति तो स्वर्ग से आती है, असली शांति तो परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए इस संसार में अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, परमेश्वर का हस्तक्षेप आपके लिए अनिवार्य है। बहुत से लोग कितनी कठिनाइयों में है, कितनी कठिनाइयों में, घर में एक बीमार पड़ता है, एक अच्छा हो जाता है, तब तक दूसरा बीमार पड़ता है, दूसरा बीमार है उसके लिए पैसा खर्च किया जाता है, तब तक तीसरा बीमार पड़ता है, अनाज रुकता नहीं, घर में पैसे टिकते नहीं, किसी से उधार लेना पड़ता है, किसी से ब्याज से उठाना पड़ता है। निराशा, हर वक्त निराशा आती है। कोई अच्छा काम करने जाओ तो अच्छा काम नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं आपको परमेश्वर का वरद हस्त प्राप्त हुआ है? क्यों नहीं परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है? क्योंकि आप अपनी इच्छा से जी रहे हैं, आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा के जीने के कारण आपके जीवन का वस्त्र मैला हो चुका है, आपके जीवन का वस्त्र फट चुका है, आपके जीवन के वस्त्र से दुर्गंधी आ रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उड़ाऊ पुत्र के बदन से आ रही थी।
बिल्कुल उसी तरह जैसे उड़ाऊ पुत्र ने जो वस्त्र पहने थे, जो फटे थे, जो मैले थे, और उसके फटे, मैले और दुर्गंध युक्त कपड़े इस बात के बारे में बता रहे थे कि ये कठिनाई भरा जीवन जीकर आया है, ये भूखमरी भरा जीवन जीकर आया है, ये अकाल भरा जीवन जीकर आया है, अपने आप में वो बहुत ही शर्मिंदगी भरा जीवन जीकर आया है। तो आपके जीवन में बहुत ही कठिनाई है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत दुख है, आप निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही फंस रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ की आशीष नहीं है, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके जीवन के वस्त्र फटे हैं, आपके जीवन के वस्त्र फटे हैं। आपको वस्त्र बदलने चाहिए, आपको ऐसे वस्त्र चाहिए जो आपको महिमा प्रदान करे, आपको ऐसे वस्त्र चाहिए जो अच्छा जीवन प्रदान करे, आपको ऐसे वस्त्र चाहिए जो अपने आप में ऊंचा जीवन जीने के लिए आपका सीना चौड़ा करे, आपको ऐसे वस्त्र चाहिए जो अपने आप में शांति से भरे हैं, और ये वस्त्र केवल और केवल एक ही दे सकता है, वह है परमेश्वर। जैसे उस पुत्र ने अपने दिमाग लगाया, अपने होश में आया, अपनी शुद्धि में आया, और उसने ये बात को जान लिया कि मेरा बाप तो इतना अमीर है कि उसके हाथों के नीचे काम करने वाले इंसान को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, वरन मैं उसका पुत्र, और मुझे एक वक्त के खाने के लिए रोना पड़ रहा है, मुझे एक वक्त के खाने के लिए जानवरों के सामने अपने घुटने टेकने पड़ रहे हैं, इतनी बदतर हालत में जी रहा हूँ, वरन मेरा पिताजी अपने आप में अमीर है, वो मुझे झट से इस अवस्था से निकाल सकता है, लेकिन मैंने उसके विरुद्ध में पाप किया है, इसलिए मैं उसका पुत्र कहलाने के लायक नहीं। अगर उसने पुत्र नहीं तो नहीं, वरन मुझे अपना दास कहकर ही मुझे अपने पास तो ले ले, मेरा स्वीकार तो कर ले। लेकिन पिताजी प्यार से भरा था, पिताजी का हृदय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे बयां करता है, पर बेटे को सामने से आता हुआ देखकर वो झट से गले लगाता है, वो झट से उससे प्यार करता है, और उसके बदन की जो कपड़े की हालत देखकर, उसके शरीर से जो दुर्गंध आती हुई देखकर अपने दासों को कहता है, उत्तम वस्त्र लाओ और इसे पहनाओ। उत्तम वस्त्र पहले से ही उसके घर में था, उत्तम वस्त्र। आप जो दुख में है, आप कठिनाई में है, आपके जीवन के वस्त्र फटे हैं, आपको अच्छे वस्त्र की जरूरत है, लेकिन आपका अच्छा वस्त्र किसी इंसान के पास नहीं मिलेगा, किसी इंसान के पास। बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं, बाइबल में इस गलती के बारे में जिक्र भी लिखा है। ये जो हमने जो दृष्टांत पढ़ा है, इस दृष्टांत में इस बात के बारे में जिक्र भी है कि लोग ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जब बाइबल बताती है कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिताजी का घर छोड़कर और अपनी हिस्से की सारी संपत्ति को इकट्ठा करते हुए जब वो दूसरे देश में चला गया, वहाँ पर अपनी जो जायदाद, अपनी जो संपत्ति थी, उसको चैनबाजी में, सुख विलास, आनंद विलास की चीज़ों में उड़ा दिया। उसके बाद में पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म होने के बाद उस देश में अकाल पड़ गया, उस देश में भूखमरी पड़ गई। उसको रोजमर्रा की जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको कठिन पड़ रहा था, उसको अड़चने महसूस हो रही थी। उसी वक्त उसे पिताजी के घर में जाना चाहिए था, उसी वक्त, लेकिन वो गया नहीं। क्यों गया नहीं? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के मनों की दशा बताने के लिए बता रहा है। बाइबल बताती है कि जब उसको उसकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, तो वह उसी देश के किसी मूल निवासी के घर में, उसी देश के किसी मूल निवासी के इधर काम के लिए रहता है। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसके पास मैं काम करूंगा तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, मुझे उसका कुछ मुबदला मिलेगा, कुछ वेतन मिलेगा, तो उससे मैं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा। ध्यान में रखना, मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं क्या बताने जा रहा हूं, कि वो रोजमर्रा की जीवन जीने, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको कठिनाई पड़ रही थी। वो तभी मुश्किल में था, तभी वो तकलीफ में था, और उसी तकलीफ में उसको पिताजी के घर में जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं। उसको ऐसे लगा इसके घर में काम करूंगा ना तो पैसे मिलेंगे ना, तो मैं ऐसा करूंगा तो मैं वैसा करूंगा। उसने अपना गणित लगाया। आज लोग ऐसा ही करते हैं। आपके खुद के जीवन में दुख है, खुद के जीवन में परेशानी है, खुद के जीवन समस्याओं से भरा है, और आप इन्हीं समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, इन्हीं दुखों से बाहर निकलने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। आपको ऐसे लगता है ये मेरे लिए कुछ करेगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरे लिए कुछ बोलेगा, वो मेरे लिए कुछ बोलेगा, ये मेरे लिए क्यों व्यवस्था लगाएगा। मनुष्य के पास देखते, क्यों? क्योंकि मनुष्य उनको आंखों से दिखता है, मनुष्य हिलता है, मनुष्य चलता है, मनुष्य बोलता है, उनको आंखों से दिखता है, इसलिए वो झट से वहां जाते हैं। लेकिन परमेश्वर दिखता नहीं, वरन वह आत्मा में महसूस होता है। मनुष्य आपके नजरों के भीतर रहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तो आपके भीतर रहता है, परमेश्वर तो आपके अंदर रहता है। आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की क्या जरूरत है? लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य की मनों की दशा बताई कि लोग जब कठिनाई में आते हैं, जब परेशानी में आते हैं, तब परमेश्वर के घर का दरवाजे की जाने के बजाय वो लोगों का घर का दरवाजा देखते हैं।
वो लोगों की तरफ देखते हैं, लोगों की तरफ मत देखो। इस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में जैसे बताया गया है कि उड़ाऊ पुत्र को जब उस देश में अकाल पड़ गया, पैसे खत्म हो गए और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अड़चनें पैदा हो रही थी, तो उन अड़चनों को दूर करने के लिए वो एक इंसान के पास गया। आप इंसान के पास नहीं जाना, आप परमेश्वर के पास आना। आप परमेश्वर के पास, जैसे आप परमेश्वर के पास आए, आपको इस बात के बारे में पता चलना चाहिए। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने रोजमर्रा की जीवन की इतनी कठिनाइयां भरी हालतों को देखकर जब वो शुद्धि में आया, जब वो होश में आया, तब उसे पता चला कि मैंने पिता के विरुद्ध में कुछ काम किया। मेरा पिताजी तो अमीर है, उसके हाथों के नीचे काम करने वाले इंसानों को कोई चीज़ की कमी नहीं है। वैसे आपको होश में आना जरूरी है। यदि आप होश में आते हैं तो आपको ये पता चलेगा, अरे हाँ, मैं कठिनाइयों से भरा जीवन तो जी रहा हूँ, लेकिन कोई है जो स्वर्ग में उच्च स्थान में विराजमान है, जिसकी आंखें हमेशा मेरी ओर लगी रहती है, जो हमेशा मेरी ओर ताकता रहता है। अगर मैं उसे एक बार बोलूंगा, क्या वो मेरे लिए नहीं करेगा? करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? अगर आप समस्या से भरे हैं, आप बीमारियों से त्रस्त हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, अगर आप परमेश्वर को बोलेंगे, उसका एक स्पर्श आपको चंगाई को प्रदान करेगा। उसका एक घर का अच्छा वस्त्र आपको चंगाई को प्रदान करेगा। उसका एक स्पर्श आपको अच्छा जीवन देगा। इसलिए वो अच्छा जीवन मिलने के लिए, वो अच्छा वस्त्र आपके जीवन में आने के लिए, आपकी आत्मा पर आने के लिए आपको परमेश्वर की घर की राह चलनी पड़ेगी। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने अच्छा निर्णय लिया, अपने पिताजी के घर को वो वापस से लौट गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मनुष्य जाति के सामने इस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा 2 निर्णयों को रखा है। नंबर 1, उसने पहला निर्णय लिया अपनी इच्छा से जीने का, अपनी मर्जी से जीने का। उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, उसको जो नहीं अच्छा लगता वो नहीं करता है, ऐसा। और वैसा वो जीवन जिया भी, और उसी जीवन जीने के तहत उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान उठाया। उसने बहुत बड़ा गरीबी भरा जीवन जिया, लाचारी भरा जीवन जिया, शर्मिंदगी भरा जीवन जिया और बहुत ही कष्टता भरा जीवन जिया। लेकिन उसके जीवन में उसने दूसरा निर्णय भी लिया, अपने पिता के घर को वापस लौटने का। जब वो पिता के घर में वापस को लौटा तो अच्छा वस्त्र उसकी राह देख रहा था। अच्छा वस्त्र जब उसको पहनाए गए, उसने महिमा में प्रवेश किया। उसने शर्मिंदगी को छोड़कर वो महिमा में उसने प्रवेश किया। उसने अच्छे जीवन में प्रवेश किया। उसने ऊंचाई से भरे जीवन में प्रवेश किया। आपके लिए भी ऊंचाई भरा जीवन प्रतीक्षा कर रहा है। एक महिमा भरा जीवन प्रतीक्षा कर रहा है। एक अच्छा वस्त्र स्वर्ग के राज्य में जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज भी मिलता है, आपकी राह देख रहा है, आपके ऊपर है। ये वचन आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आपके लिए है कि अच्छे से अच्छा वस्त्र परमेश्वर के राज्य में आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिताजी के घर वापिस आया और पिताजी ने कहा, झट से लाकर अच्छे से अच्छा वस्त्र मेरे बेटे को पहनाओ। अच्छे से अच्छा वस्त्र उनके घर में पहले से ही मौजूद था। स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग का राज्य तो बहुतायत से भरा हुआ है। परमेश्वर तो बाइबल में परमेश्वर के प्रति ये लिखा है, वो तो बहुतायत वाला परमेश्वर है। वो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। उसके पास बहुत है और उन्हीं बहुतों में से आपके लिए एक अच्छा वस्त्र है, एक अच्छा जीवन है। अगर आप अपने आप को मन फिरा लेते हैं, पापों से मन फिरा लेते हैं, अपनी इच्छा से जीना यानी परमेश्वर की इच्छा को नकारना, परमेश्वर की बातों को नकारना। और जो मनुष्य परमेश्वर की बातों को नकारता है वह मनुष्य पाप कर बैठता है। और जब पाप होता है तब नुकसान आता है। जब पाप होता है तब शैतान अधिकार मांगता है। जब पाप होता है तो दुख, दर्द, बीमारी, अशांति, निराशा ये आपके जीवन में, आप न चाहते हुए भी आपके जीवन में वो आती है। यदि आपको इन सबों से अपने आप को मुक्त करना है, अपने घराने को मुक्त करना है, आपको अच्छे वस्त्र की जरूरत है जो परमेश्वर की ओर से आते हैं। परमेश्वर, जब आप अपने मुंह को फिरा लेंगे और परमेश्वर के सामने कहेंगे कि तेरे लहू के द्वारा मेरे जीवन की पापों की क्षमा कर, क्योंकि मैं अभी विश्वास करता हूं कि तू ही मुझसे सच्चा प्रेम करता है, तू ही मुझसे स्वर्गीय प्रेम करता है, और इसी स्वर्गीय प्रेम के तहत तू मुझे स्वर्गीय प्रेम के तहत मुझे तेरी पवित्र लहू से पापों की क्षमा दे। जब आपको उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा होगी तो खुद परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे से अच्छा वस्त्र आपको पहनाएगा। अच्छे से अच्छा वस्त्र जब आप पहनेंगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। महिमा आपकी राह देख रही है, एक ऊंचाई भरा जीवन आपकी राह देख रहा है, एक सुंदरता भरा जीवन आपकी राह देख रहा है। जब आपके जीवन में अच्छा वस्त्र आएंगे, आप लोगों के लिए प्रेरणा ठहरेंगे। अच्छे से अच्छे वस्त्र आपके जीवन में आएंगे, आप लोगों के लिए उत्साह का कारण बनेंगे। और यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए स्वर्ग के राज्य में से हमें अच्छे से अच्छा वस्त्र जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है वह हमें मिलने के लिए हमारी आत्मा, हमारा जीवन, हमारी बुद्धि और हमारा हृदय ज़्यादा प्रयास करें, एक सरी का प्रयास करें। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता, मार्गदर्शन और सामर्थ्य मिले। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है। वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।